वली सुलेमान अर्रिहा। आप देखिए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताबे जिन चीज़ों को किया था अपने मखलूक़ात में से, उसमें से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हवा को भी रखा है। हवा अर्रीह एक अजीब व गरीब मखलूक़ है, एक बहुत अजीम मखलूक़ है। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुक्म से मतलब गाँव-गाँव पलट देती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस अजीम हवा को सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताबे कर दिया था कि आप हुक्म देते थे और जहाँ आप चाहते थे अल्लाह ताला ने इतने उनको इख्तियारात अता फ़रमाए थे, वहाँ जाते और हुक्म देते हवा को, फिर लौटा कर वो लाती थी। उसकी शक्लें क्या हैं आगे हम बतलाएँगे आपको इंशाअल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यानी हवा उनको लेके जाती थी, यानी इसके बावजूद भी आप अंदाज़ा लगाइए कि हवा ऐसी तेज़ी के साथ उनको लेके जाती थी जिसे कुरान ने आसिफ़ा कहा। वली सुलेमान अर्रिह आसिफ़तन, यानी आसिफ़ा एकदम एक गोया कि आंधी है, आंधी जैसे उड़ा के लेके आ जाती है, मतलब बड़ी बड़ी कश्तियों को पलट देती है। ला क़द्दर अल्लाह, अल्लाह आफ़ियत आफ़ियत के साथ रखे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है मतलब उलट पलट हो जाती हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हवा को इनके ताबे कर दिया था, उसको भी अल्लाह ने आसिफ़ा से ताबीर फरमाया, यानी बिल्कुल एक आंधी की तरह। लेकिन ऐसी भी आंधी नहीं है कि जो है बैठने वालों के लिए तकलीफ़ हो, लेके जाने वालों को उसके अंदर जो है एक इज़ाज वाली बात हो, कमी बेशी वाली बात हो, सुकून और तमानीनत ख़त्म हो गई हो, ऐसा नहीं, बल्कि पूरे नरमी के साथ अल्लाह ताला ने कहा वली सुलैमान वसख्खरना लहुर्रिह तजरी बिअम्रिही रुखाअन हैथु असाब, बड़ी नरमी के साथ, बड़ी आसानी के साथ, यानी तेज़ी भी खूब और पूरी आसानी के साथ। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अजीब जो है मतलब नेमत से आपको माला माल फरमाया। तो अल्लाह ताला ने कहा वली सुलैमान अर्रिह गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहरुन। गौर तलब बात है ये भी, गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहरुन। गुदुव्वुहा यानी मसीरुहा फिल गुदवा, यानी सुबह सुबह निकलते थे वो, सुबह सुबह निकलते थे। मिन अस्सबाह इला ज़वाल शहरुन, सुबह से लेकर के ज़वाल तक यानी ज़ोहर तक, यानी एक महीने का जो सफ़र होता था। यानी मान लीजिए कि उस दौर में तेज़ रफ्तार सवारी के साथ, घोड़े के ज़रिए से हो, ऊँट के ज़रिए से हो, या जो भी सवारी मुयस्सर थी, एक महीने की जो मुद्दत है उसके लिए जिस तेज़ रफ्तारी की ज़रूरत है, जो शख्स उस एक महीने के लिए सफ़र करता था उसे वो आधे दिन में तय कर लेती थी बिइज़्निल्लाहि ताला। और फिर वहाँ खाते पीते अपने दीगर उमूर जो होते थे उसे अंजाम देते, कैलुला करते और फिर वहाँ से वापस पलट करके आते और एक महीने की मुद्दत में रात तक पहुँच जाते अपने इलाके में जहाँ उनको होना होता। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह क़ुव्वत आपको अता फ़रमाई। गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहरुन, यानी रवाहुहा गोया कि रवाह कहते हैं यानी लौट आने को, यानी जो जानवर जो होते हैं वलकुम फ़ीहा जमालुन हीन तुरिहून व हीन तसरहून, सूरतुल नहल में अल्लाह ताला ने फरमाया। तो अर्रवाह जो है यानी उन जानवरों को कहते हैं जो चर करके रात में वापस आते हैं अपनी मंजिल को। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने काम से लौट आने के लिए वो लफ्ज़ ताबीर के तौर पर इरशाद फरमाया कि वह रवाहुहा शहरुन, जिस इलाके में पहुँचते उस इलाके से वापस लौटने के लिए वो मुद्दत उनके लिए एक महीने की दरकार होती थी और वो वापस आ जाते। अब गौर करके देखिए, आज के ज़माने में भी एक शख्स कार के ज़रिए से, बस के ज़रिए से, ट्रेन के ज़रिए से यानी इतनी दूर पर जाए, यानी यहाँ से हम दिल्ली जाते हैं 2 दिन में, हम बेंगलुरु में रहते हैं, बेंगलुरु से दिल्ली के लिए 2 से ढाई दिन के आसपास का वक्त लगता है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि ट्रेन के सफ़र के ज़रिए से एक महीने की मुद्दत तक आदमी कहाँ तक पहुँच सकता है, कितनी दूर जाके पहुँच जाएगा। उसे वो एक महीने की मुद्दत में वो आधा दिन में तय कर लेते थे। फिर वहाँ से लौट आना हो जो इतनी तेज़ रफ्तार सवारी के साथ एक महीने की मुद्दत लग सकती है, उसी वो वापसी में आधे दिन की मुद्दत में पूरी कर लेते थे। सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अब देखो, इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने यानी इस आयत करीमा के तफसीर में एक अज़ीम ताबिई आलिम दीन हसन इब्नुल हसन अल बसरी रहमहुल्लाह 110 हिजरी से वफ़ात है उनका, बसरा की कदावर शख्सियत हैं, उनके हवाले से लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में रहते थे। फ़लस्तीन, आज का जो फ़लस्तीन है, आज का जो मकबूजा फ़लस्तीन है, आप उसको भी रखें, या आज का जो सीरिया मुल्क शाम है, आप उस नुक्ते नज़र से मत सोचें। यानी कदीम ज़माने में मुल्क शाम या फ़लस्तीन जो है बहुत नहीं मतलब जोग्राफिया एतबार से बहुत फैला हुआ मुल्क, बहुत अजीम मुल्क, कदीम ममालिक में से दिमिश्क उसकी जो सल्तनत है, दारुस सल्तनत है इसकी, मुल्क शाम की, बहुत कदीम यानी इलाका है वो। बहरहाल तो मुल्क शाम जो है आज का जोग्राफिया एतबार से आप ना सोचें, यानी कदीम ज़माने में उसकी हुदूद बहुत फैली हुई थी।
तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने इलाके से वहाँ से लेकर के, हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इस्तखिर एक इलाका है, मैं अभी आप समझाता हूँ आपको तफसील से इंशाअल्लाह। इस्तखिर एक इलाका है, तो वहाँ जाते और वहाँ जो है दोपहर में पहुँचते और वहाँ अपने जो काम अंजाम देने होते अंजाम देते और फिर जो है खाना खाते, कैलूला करते और वहाँ से फिर लौटते काबुल के लिए, जो अफ़गानिस्तान में आता है। और इस्तखिर जो आता है वो मुल्क ईरान में आता है। मैं अभी आपको तफसील बतलाऊँगा आपको इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को कैसी अजीम शान हुकूमत अता फरमाई थी। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि इस्तखिर जो इलाका है, आप ईरान का जो जोग्राफिया है आज का, आप उसे अपने सामने रखिए। हमारे पास मैप नहीं है हम आपको दिखाने के लिए, आज अल्लाह ताला ने जो है मतलब आसानी रखी है। आप गूगल में जाइए और मैप के ज़रिए से मालूम कीजिए, आप अपने मोबाइल से मालूम कीजिए कि इस्तखिर जो इलाका है, आज जो शिराज़ एक इलाका है, शिराज़, बैदा वगैरह जो इलाके हैं ईरान के, कुरमान वगैरह, क्या किरमान समझ लीजिए, ये सब करीब करीब इलाके हैं। यानी ईरान का जो हिस्सा है, ईरान का वो हिस्सा जो नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ, और करीब करीब समझ लीजिए कतर का जो इलाका है, कतर के बिल्कुल मुकाबिल जो ईरान है उसकी बिल्कुल वहाँ पर वो इलाका मौजूद है। अज़बहान से भी नीचे, मैं बिल्कुल बहुत तकरीब के तौर पर जो है करीब लाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए। ईरान जो कदीम ज़माने में है, कदीम ज़माने में रसूलुल्लाह से पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ईरान में जो हुकूमतें हुआ करती थी, यानी सासानी हुकूमत जिसे कहा जाता था, सासानी हुकूमत, बहुत बड़ी हुकूमत, जिसे कदीम ज़माने में यानी इराक़ अजम भी कहा जाता था। यानी इराक़ जो आज का है, उसके बाद इस तरफ का इलाका जो ईरान का एक बड़ा इलाका तहरान की तरफ जाता है और ऊपर होते हुए कज़ाकिस्तान की तरफ जाता है और नीचे जो है बिल्कुल शिराज की तरफ जाता है। अब मैप उठा करके देखें, उस वो पूरा इलाका जो है सासानी हुकूमत कहलाता था, सासानी हुकूमत कहलाती थी वो हुकूमत। और उसका जो दारुस सल्तनत था वो इस्तखिर, बहुत बड़ा इलाका। आज भी गूगल में जाकर के आप इस्तखिर लिखें, वो इलाका नज़र आएगा आपको। तो वहाँ तक पहुँचते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम सुबह से निकल करके दोपहर तक, ज़ोहर तक वहाँ अपने पूरे उम्र अंजाम देते और जो है दोपहर का खाना खाते और फिर कैलूला भी करते। कहते थे कि जो है मतलब फ़यक़ील, वहाँ कैलूला करते थे वो। ये हसन बसरी ने कहा रहमहुल्लाह, आप एक ताज़ीम ताबिई हैं। तो फिर वहाँ से आप फिर अपने सफ़र से आगे निकलते और काबुल की तरफ, काबुल अफ़गानिस्तान में आता है। अफ़गानिस्तान का वो इलाका, अफ़गानिस्तान का भी जोग्राफिया आप सामने रखिए। अफ़गानिस्तान का जो शिमाली हिस्सा है, शिमाल का मशरक़ी हिस्सा जो बिल्कुल पाकिस्तान का ऊपरी हिस्से में जाके लगता है वो, तो वहाँ काबुल जो उसकी राजधानी है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की, तो वहाँ जाते और फिर वहाँ अपने काम अंजाम देते। ये कौल हसन बसरी का है रहमहुल्लाह। हसन बसरी का ये कौल इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने तो अपनी सनद से नकल किया है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में इस कौल को नकल करने के बाद नीचे उन्होंने जो तालीक़ चढ़ाई है वो बड़ी ताज्जुब ख़ेज़ है। इब्न कसीर रहमहुल्लाह को हमने पढ़ा, अल्लाह के फजल करम से आप जहाँ दीगर उलूम में अल्लाह ताला ने आपको बहुत क़ुव्वत अता फ़रमाई है, बड़ा इदराक अल्लाह ने आपको अता किया माशाअल्लाह। उनमें से जोग्राफिया एतबार से हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह को अल्लाह ताला ने बहुत कवी इल्म अता किया है। आप अपनी तफसीर में जोग्राफिया एतबार से जो गुफ्तगू करते हैं कि वो इलाका वहाँ से वहाँ तक है, उतने किलोमीटर पर है, दौरे जदीद की जो नई जो पैमाइश होती है उसमें कमोबेश कभी 1 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है, कभी आधे किलोमीटर का, कभी तो हूबहू, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। यानी इतना दर्द था आपको। ये दरअसल जो है यानी एक कोई अनोखी और ताज्जुब ख़ेज़ बात भी नहीं है, इसलिए कि अहले इल्म ने इसमें खूब दिलचस्पी दिखाई है। इसलिए कि शरई उलूम को समझने के लिए शरई नुक़्ते नज़र से, जोग्राफिया एतबार से समझना इसका बड़ा जो है मतलब यानी ताल्लुक़ है इसका। तो इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अपने दौर में जो 7वीं-8वीं सदी हिजरी के हैं, वो कहते हैं कि जो इलिया जो मुल्क शाम में फ़लस्तीन है, उसकी जो राजधानी है, वहाँ से लेकर के इस्तखिर तक पहुँचना अपने दौर में, वो कहते हैं 8वीं सदी हिजरी के हैं, 774 हिजरी से वफ़ात, कि तेज़ रफ्तारी के साथ, तेज़ रफ्तारी इख्तियार करके अगर कोई शख्स वहाँ से लेकर के इस्तखिर तक पहुँचता है तो 1 महीने की मुद्दत लगेगी। ये इब्न कसीर ने कहा रहमहुल्लाह। और वहाँ से उसी तेज़ रफ्तारी के साथ कोई तेज़ रफ्तार सवारी इख्तियार करके काबुल तक पहुँचना चाहता है तो 1 महीने का जो एक महीना दरकार है उसके लिए। सुभान अल्लाह। आज की जो जदीद पैमाइश है, यानी एक नए नुक़्ते नज़र से ये जो तफसीर इब्न कसीर का जो ख़ुलासा पेश किया गया है, तकरीबन 12 के करीब उलमा ने उस पर काम किया है मेरी मालूमात के एतबार से, जिसे उस पर तहज़ीब या इख्तिसार वगैरह पर जो काम हुआ है। मौलाना सफ़ीर रहमान मुबारक पूरी के ज़ेर इशराफ़ रहमहुल्लाह जो अल-मिस्बाहुल मुनीर जो इसका जो तहज़ीब हुई है उस पर, यानी उसकी जो ज़ायद मालूमात हैं, यानी एक से ज़ायद तुरुक़ से उन्होंने जो ज़िक्र फरमाया है, उसको जो हज़फ़ किया गया, इसराइली रिवायत को हज़फ़ किया गया वगैरह वगैरह। तो बहरहाल उसमें जो अच्छी तहक़ीक़ पेश आई माशाअल्लाह, अच्छी तहक़ीक़ के साथ, लेकिन उसका जो उर्दू तर्जुमा हुआ है वो और भी ज़्यादा मालूमाती है।
अरबी जो मिज़बाहुल मुनीर है उससे कहीं ज़्यादा मालूमात आपको उर्दू में जो हुआ है दारुस्सलाम का, उसमें मिलेंगी आपको। उर्दू में जो तहकीकात हैं, उर्दू में जो मालूमात हैं, वो कई ज़ायद मालूमात हैं जो उस अरबी में जो असल नुस्खा है उसमें वो नहीं है मालूमात वो। तो उर्दू में जो छपी है उसके हाशिए में जो है शोबा तहकीक की तरफ से जो तारीख चढ़ाई गई वो ये कि उस इलाके से जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में जो फ़लस्तीन से लेकर के इस तखीर तक जो जाया करते थे, जो इब्न कसीर ने कहा कि जो तेज़ रफ्तार सवारी से अगर जाएँ तो 1 महीना दरकार है, वहाँ से काबुल भी 1 महीना दरकार है। तो जदीद तहकीक के तौर पर उन्होंने पेश किया कि अगर फ़ज़ाई तौर पर अगर कोई हवाई जहाज़ से जाना चाहता है तो वहाँ से लेकर ठीक 1700 किलोमीटर है इस तखीर तक, मतलब फ़लस्तीन से, और फिर वहाँ से काबुल तक ठीक 1700 किलोमीटर है फ़ज़ाई तौर पर अगर कोई जाना चाहे। यानी ये एक ऐसी चीज़ है, सुभान अल्लाह। आप देखिए जितनी जदीद तहकीकात सामने आती रहेंगी वो किताब व सुन्नत की मालूमात में मतलब तक़वियत का ज़रिया बनेगी। किताब व सुन्नत को नहीं, उसके फ़हम को, हमारे लिए जो ईमान का ज़रिया बनेगी तक़वियत का। क्योंकि वो अगर किसी ने तहकीक पेश की और किताब व सुन्नत से मुआरिज़ नज़र आ रही है तो हम यही कहेंगे कि आप नज़र सानी कीजिए। जो मालूमात हैं सो मालूमात हैं किताब व सुन्नत में, क्योंकि वो खालिक़ कायनात की तरफ से हैं, नज़र सानी आप करें। लेकिन कोई सही तक पहुंचता है तो यह हमारे ईमान में ज़्यादती का इजाफा हो जाता है। बहरहाल एक अजीम जो है इल्म है, जोग्राफिया एतबार से कभी आपके सामने तफसील से जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। ये इब्न कसीर ने इस एक मकाम पर नहीं, कई मकामात पर आपने जिक्र किया है, और जदीद जो उसके माहिरीन हैं उन्होंने उस नुक्ते नज़र से कहा कि इब्न कसीर ने जो उस दौर की पैमाइश को रख कर के जो बात की थी तकरीबन जो है वही चीज़ है जो आज के पैमाइश के मुवाफिक है। बहरहाल अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो क़ुव्वत अता फरमाई कि वली सुलेमान अर्रीहा गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहरुन, यानी 1 महीना। यानी ऐसा होता था कि जो हमें कुछ इसराइली रिवायात मिलते हैं, माना मफ़हूम को समझने की हद तक, यानी कि एक बहुत जैसे कोई तख्त मतलब बिछा दिया गया हो, काफ़ी बड़ा तख्त जिसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम और आपकी फ़ौज, इंसानों में से भी, जिनों में से भी, और कुछ घोड़े वगैरह भी, ऊँट और खाने पीने की अशिया वगैरह सब कुछ बहुत बड़े पैमाने पर उसको रखते और हवा को हुक्म देते और हवा नीचे से आती और उसको उड़ा ले जाती। मतलब एक 10-20 लोगों की बात नहीं है। आज आप हवाई जहाज़ को देखते हैं तकरीबन जो है 500-1000 के करीब होते हैं, उससे भी ज़्यादा। अब तो जो है 1st फ्लोर 2nd फ्लोर वाली जो हवाई जहाज़ भी हैं, काफ़ी लंबी, काफ़ी बड़ी, काफ़ी चौड़ी, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, आप देख सकते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम काफ़ी बड़े पैमाने पर एक तख्त बिछाते और उसमें जो है सारे आपकी फ़ौज भी मुख्तलिफ, इंसान भी, जिन भी, दीगर भी, और जो खाने पीने की अशिया और आपके वज़ारा और आपके ख़वास सब कुछ उसमें होते, और आपके अहले खाना भी होते, और हवा को हुक्म देते, हवा नीचे से लेके जाती, वहाँ रोकती, फिर वहाँ उतरने के बाद फिर अपने उमूर को अंजाम देते, और फिर घोड़े वगैरह के ज़रिए से क़ुर्ब जवार के हिस्सों में जाके आया करते। ये सूरत हाल हुआ करती थी। फिर वहाँ से ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक अजीब जो है यानी आपको उस दौर में जो एक सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती देख करके, एक मोजिज़ाती तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, और क़यामत तक ऐसी किसी को नहीं मिलेगी ये चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये चीज़ अता फरमा। अलबत्ता शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने एक नुक्ता यह ज़रूर पेश किया कि बस उस चीज़ की एक झलक देखने के लिए मतलब इस चीज़ को सामने रख सकते हैं कि जो हवाई जहाज़ को सामने रख कर सकते हैं, या हवाई जहाज़ की मुमासिल जो दीगर मतलब जो है जो मुवासलात की जो ज़राए हैं मतलब सवारी की, उसको सामने रख के समझा जा सकता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को कितनी क़ुव्वत अता फरमाई है, जो उस दौर में सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक मोजिज़ाती तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चीज़ अता फरमाई। बहरहाल अल्लाह ताला ने फरमाया वली सुलेमान अर्रीहा गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहरुन।